यहाँ हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की। हनुमान बेनीवाल जी से गठबंधन की बात चली तो जो भी उनके खिलाफ चाहिए थी मैंने सब पे बात की, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और सब चीजों के विषय में बताया कि किसने कब क्या क्या किया और उन्होंने क्या क्या किया। मुझे लगा कि ये व्यक्ति में शक्ति है, क्षमता है कुछ करने की, और मेरे अंदर भी क्षमता है कुछ करने, कुछ करके दिखाने की। और हम अलग अलग लड़ेंगे तो शायद ऐसे परिणाम, मिलकर लड़े तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। फिर ये अलायंस हुआ और फिर बहुत सारी चीजें शुरू हुई। जब हमने पहले किया लोग हमारा मजाक बना रहे थे, लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस ही दो ही पार्टियां, तीसरी का कोई मतलब नहीं, अगर किसी का कोई विधायक जीतता है तो इधर ही आना है उसको। लेकिन ये जन भावनाएं कहिए या आपका प्यार आशीर्वाद, या आपके अंदर जो एक मनोबल आपका कमजोर था कि भाई बीजेपी कांग्रेस से विकल्प है, 5 साल कांग्रेस बीजेपी से पिटे तो कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस से पिटे तो बीजेपी को वोट दोगे, उनको एक विकल्प मिल गया जो बेस वोट पे है, दलित और किसान जातियां। और क्योंकि मैंने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया, सीएन पर एनआरसी में मुस्लिम भाइयों के सम्मान की रक्षा की, उनको अकेला नहीं छोड़ा, किसान भाइयों के आंदोलन में उनकी मदद की, पहलवान बहनों के आंदोलन में उनकी मदद की, गुर्जर समाज के अपने भाइयों का भी मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने, उनकी रक्षा की, गोली तक खाई। हमेशा मैं लड़ाई लड़ता रहा और मैंने एक प्यार विश्वास जीता। और मेरा एक नेचर है कि मैं कभी भी स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं करता और कभी भी झुकाव पसंद नहीं करता हूं। जब भी अन्याय की बात है मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता हूं। इसलिए हर जाति धर्म के लोगों में, चाहे वो हमारी पार्टी में हो नहीं, एक प्यार विश्वास है, एक लगाव है मुझसे। और यहां भीम आर्मी के लोगों ने मेरी एक इशारे पे कई बार राजस्थान बंद करने का काम किया, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। मैं उनकी हिम्मत क्षमता को भी जानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लाखों लोग इकट्ठा हो जाएं, हम एक कानून नहीं बना सकते और कोई भी कानून लागू नहीं करा सकते। इसकी शक्ति जो है वो सदन में है। अब चुनाव है, जब ये अलायंस बना बहुत सारे षड्यंत्र की, उल्टी सीधी बातें कही गई, तमाम तरह की चीजें उन लोगों ने भी कही जो पहले से उनके साथ अलायंस की बात कर रहे थे। या जैसे हमने अलायंस का फाइनलाइजेशन किया तो वो भी यहां आ गए कि हमसे अलायंस कर लो, हमसे कर लो। ये सब कुछ यहां के लोगों के लिए नहीं, जो लोग इसको रोकना या इसके ऊपर आरोप, ये वो यहां के लोगों की खुशहाली के लिए नहीं कर रहे थे। उनका एक लाइन का मकसद है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूत ना हो, चंद्रशेखर आजाद के हाथ में ताकत ना जाए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है उनका। आप मेरे नेचर को जानते हैं, आप मेरे घर को जानते हैं, आप मेरे संघर्ष को जानते हैं। 2018 में जब मैं आया सभी पार्टियों के ऑफर थे। मैं चाहता तो दल ना बना के एमपी एमएलए बनने के लिए किसी पार्टी में चला जाता, उनका झंडा उठा लेता। राजस्थान में भी मैं एमपी एमएलए का चुनाव लड़ नहीं रहा हूं व्यक्तिगत, लेकिन यहां का दर्द तो मेरा ही दर्द है ना। यहां मुझे परिवार से ज्यादा प्यार मिला, मेरे भाइयों द्वारा, मेरी बहनों द्वारा, माओ द्वारा। मेरे याद है ना, संविधान बचाओ यात्रा में हम जा रहे थे, वो गाड़ी के आगे खड़ी होगी महिलाएं, नहीं जाने नहीं देंगे, पहले हमसे मिलो, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके बीच गया, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। एक उम्मीद उनकी आंखों में दिखाई दी कि भाई वो भरोसा करते हैं। राजनीति में आदमी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता और बहुत जल्दी भरोसा तोड़ता नहीं। जब भरोसा कर लेता तो आदमी के 100 बुराई भी उसकी भूल जाता है, और जब भरोसा नहीं करता उसकी छोटी छोटी बातों पे जानकारी हासिल करता है क्या है। आज हमारा मुकाबला किससे है? यहां एक पार्टी है जो कांग्रेस है, वो जो रूलिंग पार्टी है, वो 100 साल से पुरानी पार्टी है, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी है जिनका संगठन आरएसएस, वो भी लगभग 100 साल के करीब होने वाला है। और हम लोग कितने पुराने हैं? 3 साल पुराने राजनीतिक रूप से। कोई कहता है आप किसी कमजोर कर रहे हैं। मैंने किसी कमजोर नहीं किया। 2018 में आपने कितनी ताकत यहां बनाई आप बेहतर जानते हैं। जो लोग इस बात कहते हैं 2022 में आपने यूपी में कितनी ताकत बनाई आप बेहतर जानते हैं। मेरी लड़ाई आपसे है ही नहीं। मुझे तो पता, आज नहीं तो कल आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको मेरे साथ आना ही आना है, क्योंकि मैं पिछले आंदोलन में जो गलतियां उनसे सीख लेके आगे बढ़ रहा हूं। मैं विश्वास से कहता हूं बहुत जल्द उनको मेरे साथ आना, आशीर्वाद देने, सहयोग करने, और अगर सच में महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, मैं कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता हूं।
वो अलग बात है कि राजनीतिक विरोध कांड वो हमेशा मेरे खिलाफ, बीमार में आजाद समाज पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी कहते हैं ये बेकार का संगठन, कभी कहते हैं फलाने से प्रभावित है, और फिर इनका व्यक्ति को इनके दल में जाता है एकदम ले भी लेते हैं। जैसे हमारे भीमार यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष थे तिजारा में, वो चले गए, उनको तत्काल ले लिया, टिकट भी दे दिया। उससे पहले वो बीमार में गए थे तो वो विरोधी दलों के होते, इनके दल में चले गए। तो जैसे सर्टिफिकेट है ना, आप सेकुलर हो या नहीं, अगर आप कांग्रेस के मेंबर नहीं तो आप सेकुलर नहीं हो, आप भाजपा के मेंबर नहीं तो आप हिंदू नहीं हो। जो भाजपा में वही हिंदू, बाकी सब धर्म विरोधी हैं। और जो बीएसपी में नहीं है, बहुजन समाज का ईमानदार से काम नहीं कर सकता है, उनका ये मानना है। ये जो सर्टिफिकेट वाली चीजें है ना, ये सर्टिफिकेट वाली चीज चल ही नहीं सकती। ह्यूमन नेचर है, मनुष्य कभी, बुद्ध कहते हैं ना, जिंदा व्यक्ति कभी बदल सकता है। प्रमाण आपके सामने है, परिणाम आप देख लेना। पिछला आंदोलन बहुजन से सर्वजन हो गया, ये प्रमाण है। वही कांग्रेस जब जिसने दलित पिछड़ों की बात नहीं की, उनके नेता आज कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जबकि उन पर मौका था, उन्होंने करा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जीवित रहते हुए आरएसएस के लोगों ने उनकी अर्थी निकाली, आज बाबा साहब की पोस्टर लगा रहे हैं, आज को उनकी जयंती मना रहे हैं। अपने अपने राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते पार्टी अपने अपने काम करती रही, लेकिन अब उन लोगों से मुकाबला, उनके पास धन बल है, बाहुबल है, मीडिया उनके पास है, वो लंबे समय से राजनीति करते हैं, खूब षड्यंत्र भी कर रहे हैं जितने कर सकते हैं। अब आप ये सोचो, हमारी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां यहां हुई, कितनी रैलियां दिखाई उन्होंने टीवी पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया देश का। बाइतू की रैली कितनी बड़ी थी, कोलायत की, लोहावट की, विराटनगर की, बानसूर की, महुआ की, दौसा की, परबत्सर की, भोपालगढ़ की, कितनी बड़ी बड़ी रैलियां थी, एक भी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई भाई? अब आप ये भी समझो, जो हमारे साथी थोड़ा सा परेशान होते हैं उनको भी बताता हूं। मोदी जी के पास अपने साधन है, हेलीकॉप्टर है, बड़े बड़े साधन है, वो चाहे तो एक दिन में 4 सभा कर सकते हैं। कांग्रेस के पास भी है, बीएसपी के पास भी है, और दलों के पास भी है। अब हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि बहुत बड़ा, अगर हम साधन नहीं जुटाएंगे, हमें एक रैली से दूसरी रैली में जाने में 1 दिन का समय लगेगा। अब आप सोचो कैसा इसको, जैसे मानव काशीराम कहते हुए, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है, पैसे के आधार पे। इसका उदाहरण समझो भाई, समय तो वही है, इतने दिन का प्रचार का। 23 तारीख को 5 बजे प्रचार बंद हो गया, मेरे लिए भी उसमें बंद हो गया, लेकिन उनके पास साधन है, वो तो जा सकते हैं। मेरे लिए कोई 2 महीने का टाइम थोड़ा दे रहे कि भाई आपकी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी साधन नहीं, तो आप 2 महीने और प्रचार कर लो, आपका वोट 2 महीने बाद पड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है, वोट तो उसी दिन पड़ेगा हर विधानसभा में, इस दिन और पार्टी को पड़ेगा। लेकिन मेरे पास क्या है उस तरह के साधन? ये तो धन्यवाद हो भाई हनुमान जी बेनीवाल का, कि उनका समाज बड़ा सक्षम है, उन्होंने उनको थोड़े साधन दिए, उस आदमी ने प्रयास किया तो हम ज्यादा लोग सभाएं कर पाए। मीडिया हमारी बुराई तो दिखा सकता है, अच्छा ही नहीं दिखाएगा, कमियां ढूंढता रहेगा, कोई कमी मिल जाए। आप सोचो, नए लोगों के लिए राजनीति करना कितना मुश्किल है, हर तरफ से। जब तक ये नया अलायंस था तब तक तो वो हमें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जैसे ये अलायंस ताकतवर होने लगा, और एक सबसे बड़ा ये हुआ कि एक दिल्ली के एक पत्रकार ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी बड़ा कर रही है इस बार राजस्थान। उस बहुत सारी साजिशें शुरू हो गई उसी दिन, जिस दिन ये हुआ। उन पत्रकार के वो वीडियो डालते ही कि मेरी बात लिख के रख लो, 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे, आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, बड़ा कर रही है। उसी दिन से भाजपा कांग्रेस को बेचैनी पैदा होगी, और उन्होंने एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों को ऐसा लगा कि किस तरह से आजाद समाज पार्टी को, आरएलपी गठबंधन को कमजोर करो, रोको, और तमाम षड्यंत्र हुए।
अब आप सोचो, बीजेपी के लोग करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। कांग्रेस के लोग करोड़ों करोड़ रुपए घोटाला करते हैं, जांचें चल रही है बहुत सारे लोगों को। बीजेपी वाले करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले को ज्वाइन करा लेते हैं महाराष्ट्र में, जिसको कल एक दिन पहले 40,000 करोड़ 62,000 करोड़ घोटाले वाला कह रहे थे, और ज्वाइन करा लेते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, कोई सवाल नहीं करता। और हमारे लोग बड़े सीधे